नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BLV न्यूज़ में। अपने शहरों की तरोताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। भी जा सकते हैं और जो स्वभावतः जन्मजात साधु कौन, इस समाज को सुख देने के लिए जो साधन बनाए, साधना करे और विज्ञान से ज्ञान को निकालकर सामान्य व्यक्ति में पिरो दे, इसी का नाम है सत्य सनातन धर्म। तो बोलिए सत्य सनातन धर्म की। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, जैन है, न पारसी है, न बौद्ध है। हम सब भारत माता की संतान हैं और जिसको भारत पर नाज नहीं है वही सबसे बड़ा काफिर है, जो धरती की अन्न को खाकर भारत माता के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। हम अपने को जाने, अपनों को जाने, सत्य सनातन बढ़ेगा, विश्व सुरक्षित रहेगा। सारी दुनिया में हमने शांति का पाठ पढ़ाया है। ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध की धरती है। यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे सन्यासियों ने शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन हम शांत बहुत रहते हैं। इतने शांत हुए कि जैसा कि पूर्व वक्ता भाई साहब ने कहा कि बस मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा मकान, मैं। इतने शांत हुए, कर्तव्य पथ को भूल गए। कर्तव्य क्या है? मां के उदर में जब बच्चा आता है, 9 मास तक गर्भ में वो कीड़े की जिंदगी जीता है। हम सब जिए हैं। मां के गर्भ में मलमूत्र के अलावा कुछ और मिलता है क्या? कुछ और मिलता है? केवल मलमूत्र मिलता। अंधकार की कोठरी है। बाहर आने के लिए उसी परमपिता परमात्मा से हम सब निवेदन करते हैं, चाहे जिस मत पंथ संप्रदाय के हो, लेकिन सबको पीड़ा झेलनी पड़ती जन्म की और सबको पीड़ा झेलनी पड़ती मृत्यु की। जन्म मृत्यु की पीड़ा का वर्णन कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जन्म से पहले जो हुई पीड़ा वो हमको याद नहीं, मरने के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। इस पीड़ा से बचना है तो परमात्मा से गर्भ में शिशु निवेदन करता है, हे आदि शक्ति माता जगदम्बा, ऐ राष्ट्र के देवता, मुझे मुक्त करो। परमात्मा कहते क्यों मुक्त करूं? कर्मों का फल भुगतो, नरक में पड़े रहो। क्यों? एक बार मुक्त कर दो बस। तो परमात्मा जब बहुत कृपा करता है तो हम सबको नर शरीर देता है, मनुष्य का शरीर देता है। कथा का विषय है, लेकिन आज की परिस्थिति से जुड़ रहा है। हमने निवेदन किया, परमात्मा हम पर कृपा किया, और जब कृपा किया तो 9 महीने बाद जन्म दे दिया। हमने कसम खाई, पृथ्वी पर जाकर हे परमात्मा आपका कार्य करूंगा, जो आपने किया वही मैं करूंगा। क्या कार्य किया परमात्मा ने? पंच तत्व के संरक्षण किया। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति नाम पृथ्वी, जल जो हम आप पान करते पीते हैं, अग्नि से भोजन बनाते हैं, गगन ओजोन परत, और ये सुंदर बहने वाली वायु। यदि 5 तत्व सब प्रकार से सुरक्षित, सुगंधित और संरक्षित रहेंगे तो सत्य सनातन पुष्ट होगा। सनातन पुष्ट होगा तभी ये संतुष्ट होंगे, और जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे तो धरा पर भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, उथल पुथल मच जाएगा, रेगिस्तान डूबेगा और उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ेगा। हो रहा कि नहीं? कभी अरब में बाढ़ आई आपने सुना? लेकिन अरब डूब रहा है, मक्का मदीना डूब रहा है। क्यों? कि प्रकृति ने अपना सिस्टम उलट दिया है। तुम अपने मन की करो, वो अपने मन की करेगा।
सत्य सनातन, ये जीवन जिसमें सना है वही तो तन है, और जब तक जीवन सना नहीं तब तक तन बना नहीं। बाकी दुनिया के लोगों ने अपने को बताया होगा धर्म, लेकिन धर्म तो संसार का एक ही है। क्या? धारेति धर्म सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म की बाकी पंथ है, कोई धर्म नहीं है, सब पंथ है। हमको झूठ पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। ये बात सत्य है क्या? ये सत्य है। मजहब के कारण ही तो तलवार के बल पर हमको काटा गया, हमको बांटा गया, हमको लूटा गया, हमको पीटा गया। यदि तलवार की बल पर न होते तो आज बांग्लादेश में 28% से 60% न हो जाते, पाकिस्तान में 14% से 0.1% न रह जाते। मजहब ही तो ले गया, मजहब के नाम पर बांटा, लेकिन हमको काटा, भारत माता को लूटा। आज भी कुदृष्टि है तब जबकि भारत माता अपने स्वर्णिम सिंहासन की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है। इनको रोकने के लिए षड्यंत्रकारी विदेश में बैठ करके अनेक षड्यंत्र रच रहे, और रचने के बाद कभी बांग्लादेश को उकसाते हैं, कभी पाकिस्तान को उकसाते हैं, कभी हमारे पड़ोसी लंका को उकसाते हैं, और अब भारत की बारी है। ये उकसाकर केवल हमको अस्थिर करना चाहते हैं। पाकिस्तान बिगड़ेगा, टूटेगा, मिटेगा तो किसका बिगड़ेगा? किसका अंग है पाकिस्तान? मेरा अंग है। पाकिस्तान की धरती पर यदि किसी प्रकार से विदेशी आक्रमण होता है तो धरती किसकी गई? भारत की गई। मेरा छोटा भाई अपना घर न संभाल पाए तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है उसके घर को संभाले। लेकिन जब पड़ोसी दूसरे आकर के हमारे छोटे भाई पर आक्रमण करके उसके घर में बैठेंगे तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? हम सुरक्षित रहेंगे? अगर चीन पाकिस्तान की 35,865 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करके बैठ गया तो क्या भारत सुरक्षित है? अमेरिका षड्यंत्र करके बांग्लादेश में आ रहा है, अपनी बंदरगाह बना रहा है, क्या भारत सुरक्षित है? ये सब भारत को घेरने का षड्यंत्र है। मेरे शरणार्थी नौजवानों, सत्य सनातन धर्म को पहचानो, अपने भारत को पहचानो, अपने भाई बंधुओं को पहचानो। मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन तब भाई हैं जब वो हमको भी भाई माने। आंख में आंख मिलाकर बात करना होगा, तब संसार में शांति हो सकती है। हम किसी को मारने वाले नहीं, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो भी अधूरा। अहिंसा का पाठ वो भी अधूरा। क्या पढ़ाया? जिस समय मेरे परमात्मा राम वनवास की यात्रा पर थे, जिस समय गुरुकुल से आने लगे, गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम जा रहे हो समाज को देखने, अब समाज का कार्य करना है। थोड़ा ट्रबल तो भाई, ट्रबल तो माइक में। कार्य करना है। राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान आज्ञा क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम अहिंसा परमो धर्म, सब कुछ करना लेकिन हिंसा न करना, किसी पर हाथ मत उठाना, और तो और नारी पर कभी हाथ मत उठाना। जो व्यक्ति नारी पर हाथ उठाता है 7 जन्म कुंवारा रहता है, देखुआ लौट जाते हैं। ध्यान रखना नारी पर हाथ उठाने वालों। जो 5 वर्ष से छोटे बालक पर हाथ उठाता है, घर में चिराग जलाने के लिए दर-दर मत्था पीटता है, उसके घर में संतान नहीं होती है। इसलिए प्रकृति बदला लेती